हनुमान जी का चमत्कारी हवन भोग कहते हैं इसे। गुड़ चना का किस तरीका से हनुमान जी को भोग देना, इस भोग से आप कर्जा और बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो सभी को सीताराम जय बाबा की। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हनुमान जी का चमत्कारी भोग, जिस भोग को देने से आपके ऊपर से कितना भी मोटा कर्जा होगा, या तो आपने किसी रिश्तेदार से ले रखा होगा, या किसी पड़ोसी से ले रखा होगा, या किसी दूर वाले से ले रखा होगा, जिससे भी ले रखा होगा, वो आपको परेशान कर रहा है, आपके पास फोन करता है, यार मेरे पैसे कब देगा, वो आपको नीचा दिखाता है, कभी कभी तो वो आपको गाली भी देता है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ब्याज उसकी बढ़ती हुई जा रही है, आप गड्ढे में डूबते हुए जा रहे हैं। तो इससे बचना है आपको, तो आपको हनुमान जी का चमत्कारी, आपको ये हनुमान जी को अगर आप इस चीज का भोग देते हैं आप, तो आप इस विपदा से बहुत जल्दी ही बाहर आसानी से निकल आएंगे। हनुमान जी उसकी बुद्धि को ऐसा अंटा लगा देंगे कि वो आपको परेशान नहीं करेगा। उसी दिन से आपके पास फोन आने बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। ये हनुमान जी का पता है, ये उपाय बहुतों ने आजमा रखा है, हमने खुद कर रखा है, हमारा खुद का अनुभव है ये। और भोग किस चीज का है? गुड़ का, चने का। जो अभी थोड़ा मैंने अभी आपको दिखाया था, आपने देखा हुआ, गुड़ चने का भोग है ये। इसको किस तरीका से गाय भैंस के उपले पे दिया जाएगा, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और देखिए किस तरीका से किसी मंत्र से दिया जाएगा। ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे इसको हम भोग को देंगे तो हनुमान जी खुद हमारे घर पर आकर इस भोग को वो स्वीकार करेंगे। और वो ये भोग हनुमान जी को स्वीकार करना ही करना पड़ता है। हम ऐसा मंत्र इसमें को लगाते हैं। देखिए हनुमान जी हैं हमारे साथ, तो हमारे पास सब कुछ है, सारे संकटों से हमें बहुत जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी हमारे है ही ऐसे हैं, शक्तिशाली शक्तिशाली पावर। अगर हम इनकी शरण में आ जाए ना, तो हम सब कष्टों से मुक्ति पा जाएंगे। कहते हैं ना, ये हनुमान जी का इतना चमत्कारी भोग है, इसको बोलते ही। और देखिए कहते हैं ना, धूप देव अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। धूप देव अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। हाँ दोस्तों, अगर हम इस भोग को हनुमान जी को गाय या भैंस के उपले पर इस तरीका से देते हैं, तो आप सब तरह से मुक्ति पा सकते हैं। इसको हम ज्यादा मोटा कर्जा होने पे भी कर सकते हैं, या हमारे शरीर में कोई रोग बीमारी है उसके लिए भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये हमको करना कौन से दिन है? ये हमको करना है शनिवार दिन या मंगल के दिन। इसको आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। आप देखिए जितना, वैसे सुबह के टाइम जितना जल्दी हो सके आप 5 या 6 इसके बीच में कर सकते हैं। लेकिन शाम को 5 बजे नहीं करना है, आप 7-8 बजे के करीब करें, सूर्य देवता को मुदने के बाद ही आप करें तो अच्छा है। वैसे इसका कोई टाइम नहीं रहता, लेकिन जब भी कहते हैं ना, बहुत बड़े बुड्ढे कहते हुआ पहले से ही चलता हुआ रहा, सूर्य देवता को मुदने के बाद ही पूजा होनी चाहिए शाम को। और सुबह को सूर्य उदय होने से पहले ही सुबह पूजा हो जानी चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो आप इसको बाबा को जो देना है, आपको इस तरीका से इस बुक को देना है आपको। तो देखिए चलिए फटाफट से सारी तैयारी मैंने कर रखी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ और आपको बताती हुई जाती हूँ वो कौन सा मंत्र है जिस मंत्र को बोलने से हम हनुमान जी को इस भोग को हम दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट से। और बताऊं मैं आपको, इसका कोई परहेज कोई नियम वगैरह नहीं है इस चीज का। लेकिन हाँ, अगर आप हनुमान जी की शरण में कुछ जाना चाहते हैं भक्ति भाव से, तो आप दारू, अंडा, मांसाहारी वगैरह का परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो। और देखिए इस भोग को देने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात मैं आपको समझा दूं। इस भोग को देने का मतलब है कि हमने हनुमान जी को कोई रिश्ता दे दिया है, हमने उन्हें बाबा का, दादा का, भाई का रिश्ता दिया है। तो देखिए हम जब किसी को खाना खिलाते हैं तो हमारे घर का सदस्य हो जाता है, तो बाबा को हमने घर में जगह दी है, इसलिए हम उनको उनके पसंद का भोग दे रहे हैं। तो उनके नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए घर में हनुमान जी को हमने बिठा रखा है, उन्हें हम भोग दे रहे हैं, और इधर हम दारू पी रहे हैं, ऐसी चीज खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो नाराज होंगे। नाराज होने के बाद उसका प्रभाव हमारे भविष्य पे पड़ने लगेगा। तो इसलिए इस चीज का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखें। अगर हनुमान जी की शरण में कुछ जाना है, बाबा की कृपा पानी है आपको, तो आप इन चीजों का परहेज करें और सीताराम सीताराम का सुमिरन करते रहें। तो सब कुछ मेरी पूरी तैयारी है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीका से उसको देना है। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि वैसे मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन देते हुए नहीं दिखाऊंगी।
क्योंकि ये बाबा का जो भोग जो दिया जाता है ना, बिल्कुल गुप्त दिया जाता है, कैमरे के सामने नहीं दिखा सकते कि बाबा लो आओ खाओ, लेकिन सारी तैयारी करके सामने दिखाऊंगी। और जब मैं उस भोग को जो दूंगी उस पर, वो नहीं दिखाऊंगी। बाकी बाद का मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी और आपको समझाती भी जाऊंगी। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको मेरे बाबा अच्छे लग रहे हैं देखिए, तो प्लीज मेरे बाबा के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर देना। और सबको पता है जो हनुमान जी के भक्त हैं और जो नहीं भी है ना, उन सभी को पता है कि हनुमान जी किस चीज के भोगी हैं, उन्हें क्या चाहिए, राम नाम। तो कमेंट में सीताराम जय बाबा का नारा जरूर लगाना, जो बाबा के भक्त हैं, जो चाहते हैं कि बाबा उनके घर जाएं, अपनी कृपा की नजर बाबा यहीं से आपके घर पे डालें, सुख शांति आपके घर में बनाए रखें। तो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर नारा लगाना। तो आगे जल्दी फटाफट से, सारी तैयारी है हमारी, फटाफट से हम करते हैं और मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो चलिए आज, तो यहाँ पर हमने ले लिया है बाबा का भोग का हवन करने के लिए किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें चाहिएगा हमें गुड़ और चना। और देखिए यहाँ चाहिए हमें रुई कॉटन। तो इसकी हमें बाती बनानी है। तो अगर आपके पास बड़ा दीपक है और आप लंबी बाती बनाते हैं तो आप इसकी लंबी बाती बना लीजिए। और मेरे पास है ना छोटे दीपक है, जो पंचमुखी दीपक बोलते हैं, तो मुझे गोल बाती बनानी है इसकी। तो देखिए जब हम इसकी बाती जब बना लेंगे ना, बाती को इसको बनाने के बाद, इस बाती को बनाने के बाद हमें हनुमान जी के सामने खड़े होकर और अपने माथे से लगाकर हमें उसका नाम बोलना है जो बीमार है और या जिसके ऊपर कर्जा है, बहुत ज्यादा परेशान है, आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन कर्जा नहीं उतर के दे रहा है और आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा नजर नहीं आ रहा है किधर जा रहा है। तो आप उस कॉटन को बाती बनाकर और माथे पे लगाकर हनुमान जी के सामने खड़े होकर नाम लेकर कीजिए, बाबा हमारे संकट काटिए। और इस तरीका से बोलकर इस बाती को आप अपने माथे से लेकर पैर के अंगूठे तक 7 दफे इस बाती को उतार कर और हनुमान जी के सामने रख दीजिए। क्योंकि जब हम बाबा को जो भोग देंगे ना, जब हम इस भोग का जो हवन करेंगे, तो जो हमको जो दीपक जो जलाना है, तो उस दीपक में इसी बाती को जलाना है। और वो भी हमें जलाना है तिल के तेल में, ना तो देसी घी में ना सरसों की में, तिल वाला जो तेल होता है, तेल का दीपक लगाना है हमें हनुमान जी के आगे, इसी बाती का, जिस बाती को हम अपने ऊपर से उतारेंगे। फिर से सुन लीजिए, 7 दफे बाती उतारनी है हमें अपने ऊपर से और उसका नाम बोलना है जो बीमार है और जिसके ऊपर मोटा कर्जा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये भुने हुए हमें लेने चने, ये भुने हुए देखिए आप, इस चने को बढ़िया तरह से बीड़ लीजिए। देखिए इसका छिलका उतर जाएगा, आप देख सकते हैं कैसे छिलका इसमें देखो अलग हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे बहुत देर से इसको मीड लिया है इसलिए। और तो भुने हुए चने से बाबा बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं, ना तो वो इतना उससे लड्डू से खुश होते हैं, ना मीठे पान से, ना नारियल से, सबसे ज्यादा बाबा गुड़ चने से ही खुश होते हैं। क्योंकि इसके ऊपर एक कहानी भी है कि कहा था ना कि एक ने 56 भोग का भोग दिया था हमारे हनुमान बाबा को और एक गरीब गरबा था वो गुड़ चने का भोग देता था। अब वो और जो कहता था वो महल में रहने वाला, वो कहता था अरे तेरे यहाँ बाबा भोग लगाने आएंगे, वो तो 56 भोग खाते हैं, क्योंकि मैं 56 भोग लगाता हूँ, वो तेरे इस गुड़ चने को खाने के लिए आएंगे, इसे तो कोई जानवर भी नहीं सूंघेगा इसे, इस तरीका से बोलते थे। लेकिन फिर भी वो बेचारी हर रोज यही कहती थी कि बाबा मेरा रूह का सुखा है, इसे आकर भोग लगाएगी। जब से इस गुड़ चने का हनुमान जी को भोग दिया जाता और बाबा ने गुड़ चने का भोग जब से ही स्वीकार किया था, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे लिए अमीर अमीर गरीब सब इकसार हैं और जो मुझे श्रद्धा से देगा, भाव से देगा, मैं उसको ही लूंगा। तो उन्होंने गुड़ चने का ही भोग स्वीकार किया था। तो जब से गुड़ चने का भोग हनुमान जी को बहुत ज्यादा पसंद है और जो भी हम कार्य उनसे करवाना चाहते हैं ना, तो हम गुड़ चने का उन्हें भोग देते हैं। और इसमें इसे कूट लेना है और कूटने के बाद हमको इसमें देसी घी मिलाकर, उसके बाद हमें गाय भैंस का उपला लेना है उसके ऊपर, और देखिए लोटा में आपको जल रखना है जो जल रखा है। उसके बाद आपको इसमें बाबा को भोग देना है, हे हनुमान जी आइए भोग लगाइए और मैं इस बीमारी से जूझ रहा हूँ, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दीजिए बाबा, आपके सिवा बाबा मेरा कोई नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे ऊपर बहुत मोटा कर्जा हो गया है बाबा, मैं अच्छे कर्म भी कर रहा हूँ और बाबा मैं मेहनत भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझे बाबा कहीं से मुझे एक रास्ता दिखाइए, राह दिखाइए बाबा मुझे, जहां से मैं इस कर्जे से मुझे मुक्ति मिले।
इस तरीका से बोलना है आपको, बाबा से विनती करनी है। और बाबा को जब भोग देना है ना, तो आपको कहना है हम नहीं सॉरी ओम हम हनुमते नमः। बाबा मेरा रूखा सूखा भोग आके स्वीकार कीजिए। ओम हम हनुमते नमः। बाबा आकर मेरा रूखा सूखा भोग स्वीकार कीजिए। इस तरीका से आप इसमें बाबा को 5 दफे भी डाल सकते हैं, 7 दफे भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उसके बाद आपको जल लेना है। जल लेकर आपको इसके परिक्रमा से लगानी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीका से लेना है। तो देखिए आपको ना हनुमान जी की आरती भी करनी है, और इसको इसी जोश से जिससे हमने भोग दिया है ना, ध्यान रखना जिससे हमने भोग दिया इस पे जो दिया है देखो, क्योंकि मैंने भोग दे दिया। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं भोग देते हुए कैमरा में शूट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे आप देख सकते हैं हनुमान जी मेरे घर पे बैठे हुए, ये मेरे बाबा हैं, तो मैं बाबा को खाना खिलाते हुए नहीं दिखा सकती। तो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए मैंने आपको दिखाया, आप 5 दफे इस तरीका से पानी का फेरा दे सकते हैं, 7 दफे भी दे सकते हैं, 5 दफे भी बाबा को खाना देने के बाद, क्योंकि इस फेरे को देने का मतलब है बाबा को खाना खवाने के बाद पानी भी पिलाना। तो आपको 5 या 7 दफे इस तरीका का फेरा देना। इस बात का खास करके ध्यान रखें, इस पर भोग देने के बाद हमें जरूर बाबा को ये जो लुटिया में जो पानी रखा है ना, इसका इनको फेरा देना 5 या 7 दफे। उनसे कहना है बाबा आइए पानी जल स्वीकार कीजिए अपने गरीब के घर। और संकट मोचन हनुमान बाबा से यही विनती लगाइए कि बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, अगर मुझसे कुछ भूल हुई है तो माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। और हो सके तो आप बाबा अपने दोनों कान को अपने हाथों से पकड़ लीजिए। जिस टाइम आप भोग दे देंगे, देखिए मैंने भोग दे दिया है अपने बाबा को, तो उस टाइम आप दोनों हाथों से अपने कान को पकड़कर और सिर झुकाइए, झोंक लीजिए इनकी, और झोंक लेकर इनसे क्षमा मांगिए और कहिए कि बाबा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर भी डालिए, अपने इस बच्चे को भी देखिए। इस तरीका से आपको शनिवार और मंगलवार को आपको करनी है। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, बाबा को भोग देने के बाद देखिए आपको इस तरीका से आपको बाबा के ऊपर से घुमाना है, आपको मतलब आरती करनी है हनुमान जी की। लेकिन हनुमान जी की आरती से पहले गणपति जी की आरती बहुत जरूरी करते हैं। तो आपको 5 या 7 दफे बाबा को भोग देना है। जैसे बताया मैंने, गुड़ चने को कूट लीजिए, उससे कूटने के बाद उसमें देसी घी मिला लीजिए, कपूर मिला लीजिए, और उसके बाद आपको 5 या 7 दफे भोग देना है। दिखाने के लिए मैं आपको दिखा सकती थी, लेकिन मेरे ये बाबा हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे घर की मुखिया हैं, तो मैं बाबा को खाना खिलाते हुए नहीं दिखा सकती। तो इसलिए पहले मैंने बाबा को खिला दिया है, उसके बाद ये जो जल रही है, जो बाबा को मैंने खाना खिलाया, मेरे बाबा खा रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने वो सीन कट कर दिया है, उस सीन को मैं नहीं दिखा सकती थी इसलिए। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरीका से, देखिए इस तरीका से आपको खाना खवाने के बाद बाबा को इस तरीका से आपको जल का फेरा लगाना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ इस तरीका से, जहां से मैंने उंगली को उठाकर घुमाया है, यहाँ से इस तरीका से आपको जल का लगाना है। क्योंकि मैंने बाबा को खिला दिया है और जल का भी फेरा लगा दिया है, तो इसलिए दोबारा नहीं करके दिखा सकती, तो इसलिए मैंने आपको वैसे करके दिखाया। और देखिए संकट मोचन बाबा से आप इनके दर्शन कीजिए, मेरे बाबा की प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है, तो इसलिए बहुत शक्तिशाली है, तो आप इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।